अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपने फ़िल्टर किस तरह यूज़ करना है, डिफ़रेंट तरीक़ों से कैसे आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको डुप्लिकेट वैल्यूज़ रिमूव करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली आपको डाटा में आना होता है और ये डाटा में ये फ़िल्टर है। तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। दोबारा मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो डाउन एरो का साइन है ये फ़िल्टर का साइन है। आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट रो होती है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना होता है, वो आपका हेडर कहलाता है। तो मैंने इस हेडर पे फ़िल्टर लगा दिया है। अब मैं चाहता हूँ फ़िल्टर में डिफरेंट क्राइटेरियाज़ है। आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कलर वाइज़ आप इसको सॉर्ट आउट फ़िल्टर कर सकते हैं। कलर वाइज़ आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट फ़िल्टर्स है। तो मैं आपको सब वन बाय वन इसके फंक्शन दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ये मैंने 3 जो डेट साइन पे कलर भी किया हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि सॉर्ट आउट, ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट है। ये सॉर्ट आउट हो गया है। पहले सॉर्ट आउट नहीं था। अगर मैं कंट्रोल ज़ी करूँ तो ये 2 2 6 उसके बाद 8 9 और लास्ट में फिर 6 थे, 6 68 के वाउचर्स आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर दिया, तो ये पूरा डाटा मेरा से डेट वाइज़ हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं चाहूँ इसको कि लास्ट डेट वाले ऊपर वाउचर्स ऊपर आ जाए तो मैं इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सॉर्ट आउट करूँ कलर वाइज़, तो मैं ग्रीन कलर करूँ, अगर येलो कलर वाइज़ या ग्रीन कलर वाइज़ करना चाहता हूँ तो वो ये वाली सबसे ऊपर आ जाएगी। आप देखिए ग्रीन कलर वाला सबसे ऊपर आ गया। तो अगर मेरे पास जितने भी ग्रीन कलर वाले होंगे वो स्टार्ट में आ जाएंगे और बाकी जो दूसरे हैं वो उसके नीचे आएंगे। अगर मैं येलो कलर वाले से सॉर्ट आउट करना चाहूँ तो मैं ये यहाँ येलो भी कर देता हूँ। तो ये देखिए येलो वाला ऊपर फर्स्ट 2 रोज़ जो है वो येलो की आ गई है। उस सबसे पहले प्रेफ़रेंस उसको दी गई है कि वो उस ऑर्डर से उसको फ़ॉलो किया जाए डाटा को। मैं यहाँ नो फिल कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास फ़िल्टर बाय कलर आ जाता है। ऊपर तो था सॉर्ट, कि आपने उसको डाटा को अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ये है फ़िल्टर। आप मैं अगर ग्रीन वाला सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ़ वो रो शो होगी जो सिर्फ़ ग्रीन कलर में है। डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सिर्फ़ येलो चाहता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास येलो वाला डाटा आ गया कि जो येलो कलर वाले मैंने हाइलाइट किए हुए थे मेरे पास सिर्फ़ अब वो फ़िल्टर होके आ गई हैं। इधर एक ऑप्शन होता है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम वाउचर डेट। जब ये क्लिक करूँगा तो मेरा डाटा नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। अब इसमें लास्ट वाला है टेक्स्ट फ़िल्टर्स। टेक्स्ट फ़िल्टर्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो मैं आपको डेट पे कुछ अप्लाई जो होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इक्वल इक्वल में मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ वो वाले चाहिए जो 2 तारीख के वाउचर्स हैं। तो मैं यहाँ अगर डेट लिखूँ 2/3/2022 तो मैं ओके करता हूँ। तो मेरे पास देखिए ये वाउचर, सिर्फ़ वो वाउचर मेरे पास फ़िल्टर होके आ गया जो 2 तारीख में थे। उसके बाद मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ डाटा को। उसके बाद डज़ नॉट इक्वल, आई थिंक ये इधर नहीं लगेगा। बिगिन विद यहाँ लग सकता है। ये अभी तो यहाँ डेट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो वाउचर्स आ जाए जो 10 तारीख, जो सिर्फ़ जिसके स्टार्ट में 10 आ रहा है, तो मंथ वो कोई भी हो जाए। तो मुझे सिर्फ़ चाहिए कि जो 10 तारीख में पूरे साल में 10 तारीख को जो वाउचर पास हुआ था, वो फ़िल्टर होके आ जाए। तो मैं सिर्फ़ यहाँ 10 लिखा है मैंने और एक आगे स्लैश डाल दिया, तो ये देखिए 10 तारीख को सिर्फ़ एक वाउचर था। तो दोबारा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फ़िल्टर को। इसी तरह बिगिन विद एंड विद हम देख लेते हैं। एक चेक नंबर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ़ वो चेक नंबर आए जो 16 से एंड हो रहा हो, 16 से। तो ये एक है इधर मुझे जो नज़र आ रहा है 16 से। तो मैं जब इसको ओके करता हूँ, ये देखिए 16 से एक ये वाला है और 16 से ये दूसरा ये वाला वाउचर जो एंड हो रहा था, ये 2 वाउचर फ़िल्टर होके आ गया। अभी आप अगर आपको नॉर्मली चेक करना हो तो इट विल टेक सो मच टाइम। तो ये फ़िल्टर के ऑप्शन आप इस तरह काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला एंड विद हो गया। अभी कंटेन में वो मैं इधर लगा के आपको दिखा देता हूँ। मुझे वो वाले वाउचर्स चाहिए जिसमें सिर्फ़ HAG आ रहा हो, ठीक है?
ये देखिए मेरे पास डिफरेंट वाउचर्स है, HAG जिसके स्टार्ट में आ रहा है, TRCT आ रहा है, तो मैं HAG वाले कर रहा हूँ। तो मैं जब इसको करता हूँ तो देखिए जिनमें HAG आ रहा था वो सारे फिल्टर होकर आ गए हैं। बाकी जो जिनमें TRCT था और भी कुछ वाउचर थे, वो ये देखिए TRCT और हाँ TRCT और HAG वाले थे, तो TRCT वाले सारे एक्सक्लूड हो गए और HAG वाले सारे मुझे फ़िल्टर होके आ गए मेरे पास डेटा में। और इसी तरह मैं डज़ नॉट कंटेन भी है एक, जो ट्राई करते हैं अगर इधर लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे वो चाहिए जिनमें HAG ना हो, डज़ नॉट कंटेन, तो ओके करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये सारे TRCT वाले आ गए हैं, जिनमें TRCT आ रहा है, इनमें से कोई भी वाउचर नंबर ऐसा नहीं है जिसमें HAG आ रहा हो। उसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अपने डाटा को दोबारा। उसके बाद टेक्स्ट फ़िल्टर में ये हो गया। उसके बाद कस्टम फ़िल्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है इक्वल, डज़ नॉट इक्वल, इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ इधर आके फ़िल्टर में, कस्टम फ़िल्टर में कि मुझे ग्रेटर देन, मुझे वो तमाम वैल्यूज़ चाहिए जो 200 से अबव हो, 200 से अबव वैल्यू वाली जो चेक्स मैंने 200 से अबव के हैं वो मुझे फ़िल्टर होकर आ जाए। तो मैं जब ओके करूँगा तो ये देखिए 400, 400, 350, 425, 450, 400, ये सारे वो है जो अब 200 इनमें से कोई भी नहीं है, ये सारे ग्रेटर देन 200 है। इस तरह इसमें काफ़ी कस्टम में और भी काफ़ी है, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। अब आगे बात के वैल्यूज़ को, डुप्लिकेट वैल्यूज़ को कैसे देखा जाए, तो इसमें मैं फ़िल्टर को यहाँ से दोबारा रिमूव कर सकता हूँ। मैं, ये मेरा फ़िल्टर रिमूव हो गया और कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट की है। इधर आता हूँ मैं, इधर एक तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइलाइट में आके डुप्लिकेट वैल्यूज़, तो इसको कौन सा कलर देना है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये ग्रीन हो जाए या इस तरह पिंक हो जाए। तो ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ये डुप्लीकेट है। अब इनमें से मैं इस फ़िल्टर, यहाँ फ़िल्टर के साथ भी मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ मैं साथ में इसको डाटा में आके फ़िल्टर लगा देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ मुझे शो हो रहा है कि 400 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो सारे 400 फ़िल्टर होके आ जाए, तो मैं यहाँ आके सिर्फ 400 पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज़ 400 वाली आ गई है। अब इसमें से मैं चाहता हूँ तो सबको डिलीट कर दूँ, अगर चाहूँ तो जो चंद मुझे डिलीट करनी है वो मैं कैंसिल डिलीट कर सकता हूँ, या उसको जो भी मैंने उसके साथ ट्रीटमेंट करनी है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे 38 पॉइंट या 200 वाला, जो भी 200 वाले कितने मेरे पास, ये एक ही है, क्योंकि अगर मैं क्लियर करूँ तो 200 वाला बिल्कुल हाईलाइट नहीं है, इसमें इसके ये डुप्लीकेट नहीं है। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा इसी को, अपने डाटा को सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये रूल जो है वो क्लियर हो जाए, तो यहाँ आप क्लियर रूल कर दें, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो ये जो आपके डुप्लीकेट हाईलाइट हो गए थे वो दोबारा रिमूव हो गए। उसके बाद एक और तरीका है डुप्लीकेट का रिमूव करने का। तो इधर मैं आता हूँ, तो इस शीट में अगर मैं 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6, तो वो यही है कि यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, डाटा में आया है, तो यहाँ रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ रिमूव डुप्लीकेट, और ये मेरे पास कॉलम नंबर डी है, इसको मैं ओके करूँगा। तो ये देखिए जितने कितने 5 डुप्लीकेट्स वर फाउंड एंड रिमूव, 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन, तो ये जो बाकी बची है ये 7 यूनिक वैल्यूज है। ये भी एक तरीका है। इसी तरह अगर मैं इसके आगे ए बी सी डी ई एफ जी कर दूं, और यहाँ मैं दोबारा कुछ 1 2 3 4 कर दूं। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ इस फंक्शन में। आप अगर अब यहाँ इसको सिर्फ सिलेक्ट करके आप डाटा में आते हैं और आप रिमूव डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो बोल रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इसका इफेक्ट अगर आपके साथ वाले कॉलम पे भी आए और वो भी रिमूव हो, तो आपको सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है। तो ये मैंने, अब इसमें 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए, डी और ई। तो इसमें जब मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास डुप्लीकेट रिमूव हो जाए, तो नो डुप्लीकेट वर फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ वो दोनों कॉलम्स को एज अ वन ट्रीट कर रहा है। अब इसको
अगर 1A इधर है तो यहाँ भी 1A होना चाहिए। तो उसके बाद जब मैं ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट आके इसको ओके करता हूँ, तो अभी ये 1A वाला जो है वो देखिए, एक 1 डुप्लीकेट वो फाउंड एंड रिमूव 6 यूनिक वैल्यूज। तो आपको सिलेक्ट, अगर आपके पास इस तरह मल्टीपल कॉलम्स है, तो आपको फिर अगर सिर्फ एक कॉलम में आपको देखना है कि डुप्लीकेट है, तो यहाँ जब आप रिमूव डुप्लीकेट आएंगे तो वो पूछेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। आपने ये वाला इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने डाउन वाले पे क्लिक करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ओनली। तो ये मैंने जब ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन किया तो ये कॉलम डी सिर्फ आया, और इसमें जब मैं अभी रिमूव किया तो ये डुप्लीकेट यहाँ रिमूव हो गया। तो आई होप सो कि आपको इसमें फ़िल्टर और डुप्लीकेशन को रिमूव करने में आपको समझ आ गई होगी किस तरह करना है।